2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई जा रही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों में दोहरा संकट बना हुआ है, यानी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ लाखों युवा पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर रिजल्ट को लेकर बढ़ती अनिश्चितता उन्हें और चिंता में डाल रही है। यह चर्चा तेज थी कि ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी और लाइब्रेरियन भर्ती का परिणाम जारी होने के बाद ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का रिजल्ट जो है वो घोषित किया जाएगा, ताकि पद खराब होने जैसी स्थिति न हो। और इससे अभ्यर्थियों में भ्रम बढ़ गया कि शायद परिणाम महीनों तक टल सकता है। वहीं बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने स्पष्ट किया कि यह भर्ती रुकी नहीं। उन्होंने बताया कि ऑब्जेक्शन नवंबर 2025 के अंत तक लिए जाएंगे और दिसंबर तक सभी आपत्तियों का निस्तारण भी कर लिया जाएगा। जनवरी 2026 में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया चलेगी और 15 जनवरी तक प्री डीवी रिजल्ट जारी करने का प्रयास रहेगा। हालांकि जनवरी का महीना पूरा भी रिजल्ट जारी करने में लग सकता है, लेकिन जनवरी में रिजल्ट जारी करने को लेकर बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पटवारी भर्ती का रिजल्ट 6 लाख से अधिक अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही पद बढ़ाने की मांग भी तेज होती जा रही। अभ्यर्थियों का कहना है कि 3706 पद बेहद ही कम है, जबकि पिछले 4 वर्षों में पटवारी की एक भी नई भर्ती नहीं आई। 17 अगस्त 2025 को 2 पारियों में हुई ये परीक्षा इसलिए भी महत्वपूर्ण है, 2021 के बाद में ये जो परीक्षा है वो करवाई जा रही है, यानी कि 4 साल का गैप रहा है 2 परीक्षाओं के बीच। ऐसे में अब विभाग में डीपीसी के 1400 से ज्यादा पद अभी तक रिक्त पड़े हैं, जिससे प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहा है। तो उन पदों को भी इस भर्ती में जोड़ने की मांग की जा रही है। युवाओं का तर्क है कि जब इतनी बड़ी संख्या में पद खाली हैं, तो भर्ती को सिर्फ 3700 पदों पर ही क्यों करवाया जा रहा है। इसी बीच राहत देने वाली खबर यह है कि बोर्ड 10 से लेकर 20 दिसंबर 2025 तक रिजल्ट जारी करने की तैयारी कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि पद वृद्धि रिजल्ट से पहले होगी या बाद में, या फिर नहीं होगी, ये सवाल है। अभ्यर्थियों की उम्मीद है कि सरकार इस बार भी पद बढ़ाकर युवाओं को राहत देगी, लेकिन अब देखना होगा कि पद बढ़ते हैं या फिर नहीं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई जा रही वीडियो भर्ती के अभ्यर्थी अब लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। वहीं इसी बीच अब पद बढ़ाने की मांग भी लगातार जोर पकड़ने लगी। अभ्यर्थियों के बीच रिजल्ट को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, और क्योंकि आंसर की और आपत्तियों के निस्तारण के बाद ही अंतिम परिणाम जारी किया जा सकता है। और इसी बीच बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने स्थिति स्पष्ट करते हुए सोशल मीडिया पर अपडेट भी बता दिया। उन्होंने बताया कि यदि वीडियो आंसर की पर ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं आते हैं, तो बोर्ड 20 दिसंबर 2025 तक रिजल्ट जारी करने का प्रयास करेगा। हालांकि इसमें 1 हफ्ते का समय आगे पीछे रह सकता है, यानी कि अगर समय लगता है तो 7 दिन और समय भी रिजल्ट जारी करने में लग सकता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पद वृद्धि के संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अगर भविष्य में पद बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हुई या फिर कोई नोटिफिकेशन आता है, तो इसके कारण रिजल्ट को जो है वो आगे बढ़ाया जा सकता है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती का इंतजार कर रहे 3,76,000 अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस भर्ती बोर्ड ने आखिरकार 2025 की कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया है। उम्मीदवार अब पुलिस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट जो है वो जिलेवार देख सकते हैं, मेरिट लिस्ट और कैटेगरी वाइज कट ऑफ देख सकते हैं। ये परीक्षा 13 और 14 सितंबर 2025 को राज्य भर के परीक्षा केंद्रों पर करवाई गई। क्वालिफिकेशन के लिए जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी वर्ग को 40% तथा SC/ST को 36% अंक लाना जरूरी था, जबकि टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों पर न्यूनतम अंक की बाध्यता नहीं। कुल 10,000 पदों के लिए हुई इस परीक्षा में भारी प्रतियोगिता यानी कि कंपटीशन भी देखने को मिला था। अब चयनित उम्मीदवार पीईटी, पीएचटी और दस्तावेज सत्यापन के अगले चरण में शामिल होंगे। राजस्थान की एलडीसी भर्ती का पुराना मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि अलवर जिले में सामने आए बड़े फर्जीवाड़े ने पूरे भर्ती तंत्र की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए थे। जिला परिषद ने अब कार्रवाई शुरू करते हुए फर्जी अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी पाने वाली 2 महिला लिपिकों सीमाबाई गुर्जर और कृष्णा कुमारी शर्मा को बर्खास्त कर दिया है। ये कार्रवाई जिला स्थापना समिति की मिनट्स फाइल होने के बाद की गई है और दोनों के खिलाफ जल्द ही एफआईआर भी दर्ज करवाई जा सकती है। उम्मीद है कि इसके जरिए ये खुलासा होगा कि फर्जी प्रमाण पत्र कहां से और किस नेटवर्क के जरिए तैयार किए गए थे। अनुमान है कि ऐसे करीब 40 और मामले सामने आ सकते हैं। ये मामला तब उजागर हुआ जब एलडीसी भर्ती 2013 की नियुक्तियों पर सवाल उठे और एसओजी ने संबंधित फाइलें मंगवाई। जांच में पता चला कि दस्तावेज सत्यापन में हेराफेरी, फर्जी हस्ताक्षर,
अमान्य कंप्यूटर सर्टिफिकेट और ओवरलैपिंग अनुभव जैसी गंभीर गड़बड़ियां भी देखने को मिली। तो ये थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।